गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी समाज सेतु पुस्तक का अध्याय 8 साक्षात्कार लेने की कला पढ़ रहे हैं। साक्षात्कार लेने की कला से संबंधित संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे दी थी और साथ में हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये भी देखा था कि साक्षात्कार लेने की कला का उद्देश्य क्या होता है और क्या है साक्षात्कार, साक्षात्कार होता क्या है, इस सब के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। हमने ये भी देखा था कि साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं और जिस प्रकार से हम किसी युद्ध की पूरी रणनीति के साथ में तैयारी करते हैं, उसी तरीके से साक्षात्कार की भी एक युद्ध के समान ही तैयारी की जाती है। तो अब हम देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। आप लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते हैं और पहले दूरदर्शन चला करता था तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, विशिष्ट लोग हैं या कोई उपलब्धि प्राप्त लोग हैं तो उनके साक्षात्कार लाइव टेलीकास्ट किए जाते थे या फिर पहले से वीडियो बनाकर उसके बाद उन्हें भेजा जाता था। तो उसमें दिखाया जाता था कि साक्षात्कार किस तरीके से लिया जाता है। तो हम देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार। मौलिक रूप से साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। पहला वे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों के लिए होते हैं और दूसरा वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के रिपोर्टर या संपादक लोग लेते हैं। इन्हें माध्यमोपयोगी साक्षात्कार भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के साक्षात्कार हैं। पहला है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी नौकरी के लिए जो व्यक्ति, जैसे आप देखते हो बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं तो उन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर आपका पहले रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट हो गया, आपने वो क्लियर कर लिया तो रिटन टेस्ट के बाद में आपको उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उस इंटरव्यू के अंतर्गत ही इस बात को हम देखते हैं कि साक्षात्कार किस तरह से लिया जाता है। तो ये जो इंटरव्यू होता है वो आपकी जो जानकारी है, आपकी जो विषय संबंधी जानकारी है या आपने जिस भी नौकरी के तहत ये परीक्षा दी है, जिस भी पद के तहत दी है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरे साक्षात्कार वे होते हैं जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक के द्वारा लिए जाते हैं और इस तरह के साक्षात्कार किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति के लिए ही होते हैं। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार से पूरी तरह भिन्न होता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है वह माध्यमोपयोगी यानी जो रेडियो, टीवी और समाचार पत्र के लिए लिया जाता है वो पूरी तरीके से अलग होता है। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व सेवा योजक के द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन के लिए किया जाता है, जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुँचाए जाते हैं। तो जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयोजित साक्षात्कार है वे तो किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में नौकरी से पूर्व जिस भी व्यक्ति को आप नौकरी के लिए बुलाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं उसके लिए उचित अभ्यर्थी चयन करने के लिए होता है यानी चुनने के लिए होता है, जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार जनसंचार माध्यमों के लिए जन सामान्य तक पहुँचाए जाते हैं यानी हर व्यक्ति तक, हर विशिष्ट व्यक्ति तक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच सकता तो उससे समस्त जानकारी प्राप्त करके वो सामान्य जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी भिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। इनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों में भी बहुत अंतर होता है, जिसकी संपूर्ण स्पष्ट जानकारी का होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए आवश्यक होता है। माध्यम के अनुसार ही कर्ता और दाता अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी पहले से डिसाइड किया जाता है, पहले से सुनिश्चित किया जाता है कि किस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है और जिसका लेना है उसे भी इस बात की सूचना होती है, समय पता होता है। तो फिर वह व्यक्ति भी अपनी तरफ से तैयारी कर लेता है कि उसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह के उत्तर देने हैं। और साथ में जो साक्षात्कार करता है उसे भी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, उसे अपनी प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है कि किस तरह के प्रश्न वो विशिष्ट व्यक्ति से पूछने वाला है। फिलहाल हम इस अध्याय में
जन माध्यमों वाले साक्षात्कार की ही चर्चा करेंगे। जन माध्यमों के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार है वो अखबार में छापा जाता है, पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता है, और दूसरा जो साक्षात्कार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसे हम रेडियो पर या टेलीविज़न पर देख सकते हैं। इसे लाइव भी दिखाया जा सकता है, रिकॉर्ड करके बाद में कोई समय निर्धारित करके भी दिखाया जा सकता है। अब है सबसे पहला साक्षात्कार प्रिंट मीडिया के लिए। तो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है उसके लिए क्या तैयारी की जाती है। रेडियो और टीवी के लिए लिए जाने वाले साक्षात्कार से प्रिंट माध्यम का साक्षात्कार पूरी तरह भिन्न प्रकृति का होता है। यद्यपि इस माध्यम के साक्षात्कार में भी रिपोर्टर टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप में उसे सुनकर लिखना और टाइप करना पड़ता है। यानी वो अपने साथ में टेप रिकॉर्डर या फिर कैमरा रख सकता है जिसके अंदर वो साक्षात्कार दाता की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे अंतिम रूप से सुनकर ही अपनी तरफ से लिखना और टाइप करना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को काट छाट करे, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनावश्यक रूप से पूछ ली जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। प्रिंट मीडिया के लिए लिए जाने वाले साक्षात्कार में दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतियों और वेशभूषा को कोई महत्व नहीं होता। इस माध्यम के साक्षात्कार में सुधार करने की भी पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। साक्षात्कार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है। प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिया जा रहा है उसमें साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों के हाव भाव, शारीरिक गतिविधियाँ और वेशभूषा इनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इस माध्यम के साक्षात्कार में सुधार करने की भी पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि ये साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ये तो जो भी साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार लेने के बाद में उसे पढ़कर उसे सही तरीके से लिख कर या टाइप करके अखबार या पत्र पत्रिका के माध्यम से पहुंचाता है। तो इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश होती है, संभावनाएं होती हैं। साक्षात्कार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है। यानी साक्षात्कार ले लेने के बाद में संपादक अपनी जो कुशलता है उसे साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति यानी उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसे भी बहुत अच्छा कर सकता है। उस समय मान लीजिए कि कुछ कमियां रह गई हों पूछने में या कहने में, तो वो बाद में उन्हें सही कर सकता है। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में भाषा सरल या विषयानुसार क्लिष्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर तो अवश्य ही होगा। साथ ही साथ किसी शब्द, वाक्य या विषय को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की सुविधा भी होती है। इसमें यह सुविधा ज़रूर होती है कि कोई भी व्यक्ति उसे अगर बार बार पढ़ना चाहे तो वो कई बार उस चीज़ को पढ़ सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है या देख सकता है, या जिसे पढ़ना नहीं आता वो किसी और व्यक्ति के माध्यम से सुन भी सकता है। इस माध्यम के साक्षात्कार में समय सीमा का कोई प्रबंध नहीं होता, क्योंकि पत्र पत्रिका में जो छापना है वो तो उन्होंने छाप दिया, उसके बाद आपको पढ़ने में कितना समय लग रहा है या आप किस आधार पर उसे पढ़ रहे हैं ये पढ़ने वाले पर यानी पाठक पर निर्भर करता है। प्रिंट मीडिया के लिए यदा कदा सुविधानुसार साक्षात्कारदाता को प्रश्न लिखकर भी दे दिए जाते हैं, जिनका उत्तर वह लिखकर भी भेज देता है और फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि प्रिंट मीडिया के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया है साक्षात्कार लेने के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, वो साक्षात्कार के लिए आपको समय नहीं दे सकता, तो उसे कई बार प्रश्नावली यानी प्रश्न लिखकर भेज दिए जाते हैं, जिनका उत्तर लिखकर वो भी भेज देता है और फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में दाता और कर्ता को एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने की बाध्यता नहीं होती। यानी यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है कि साक्षात्कार दाता और कर्ता एक दूसरे के सामने बैठकर ही बातचीत करें, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार में ऐसा करना आवश्यक होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो साक्षात्कार होता है उसमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक शैली भी अपनाई जा सकती है।
जिसमें प्रश्नकर्ता अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दाता द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप में एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। कई बार प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक शैली यानी वर्णन वाली शैली को अपनाया जाता है। यानी जो प्रश्नावली है उसके आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वर्णनात्मक शैली होती है जिसमें आप पूरी तरीके से किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। इसमें प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दाता द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप में एक कथात्मक शैली अपनाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, कोई कथा लिखी जा रही है। इसमें प्रश्नों के तौर पे नहीं पूछे जाते और न ही उत्तर के तौर पे मिलते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों को जोड़कर लेकिन एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से कथात्मक शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें साक्षात्कार लेखक साक्षात्कारदाता की भावाभिव्यक्ति को भी लिख देता है और इसमें जो साक्षात्कार लेखक है वो साक्षात्कार देने वाले की जो भावाभिव्यक्ति है उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त कर पाता है। प्रिंट माध्यम के साक्षात्कार में प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति पर अभिवादन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है या साक्षात्कार दे रहा है यानी साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता वो आमने सामने नहीं बैठे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का संक्षिप्त परिचय लिख दिया जाता है। सिर्फ साक्षात्कारदाता जो है उसका परिचय ज़रूर बताया जाता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। हमने पहले भी बात की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हम रेडियो टेलीविज़न को सम्मिलित करते हैं, तो उसमें किस तरीके से समाचार लिए जाते किस तरीके से साक्षात्कार लिए जाते हैं हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं। रेडियो और टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का भी विशेष महत्व होता है या विशेष योगदान होता है। अब क्योंकि आपको लाइव टेलीकास्ट देना है या फिर रिकॉर्डिंग करके बाद में रेडियो या टेलीविज़न पर प्रसारित करना है, तो इसके लिए उन्हें तकनीकी चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसीलिए तकनीकी पक्ष का भी विशेष योगदान माना जाता है और जो साक्षात्कार करता है उसे भी तकनीकी का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। जहाँ एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए ज़रूरी है। टेपांकन का मतलब है किस तरीके से रेडियो में किसी भी चीज़ को टेप किया जाता है या हम कहें कि उसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इन चीज़ों की जो जानकारी है वो साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों को होना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेडियो में किस तरीके से साक्षात्कार लिया जाता है। पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व दाता और कर्ता को माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। दोनों को वहाँ उपलब्ध तकनीकी पक्षों की सारी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। आवाज़ की तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। और आवाज़ के लिए जो तीव्रता है या उसका उच्चारण कैसे आएगा, माइक्रोफोन या माइक जो है उसको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को भी स्मरण रखना चाहिए कि एक बार टेपांकित हो जाने के बाद जिसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित ही रहती है। कहने का यह अर्थ है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनता है और कई बार तो ये होता है कि अगर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, तब तो जो कुछ भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछा जा रहा है वो बहुत सोच समझकर होना चाहिए और जो साक्षात्कारदाता के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम और सीमित समय होता है और साथ में सुधार की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। आपने जो कह दिया वो चीज़ श्रोता जो है वो सीधे सुन रहा है तो उसमें सुधार की संभावना होती ही नहीं है। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी जो दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त
ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें रही खामियों को दूर भी कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तकनीकी में जो सुधार आ रहे हैं, जिस तरह के विकास हो रहे हैं, उसके कारण कई ऐसे सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं जो कि कुशलतापूर्वक इंटरव्यू में संपादित खामियां यानी कमियों को दूर भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी दाता और कर्ताओं को बहुत सावधानीपूर्वक साक्षात्कार करना चाहिए। रेडियो और टीवी दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो सीमाएं हैं उसके आधार पर ही दाता और कर्ताओं को बहुत सावधानीपूर्वक साक्षात्कार लेना चाहिए। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता को की बातचीत को श्रोता सिर्फ सुन सकता है, वहाँ पर उन दोनों के चेहरे हमें दिखाई नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ टीवी के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाताओं को अपने हाव भाव, शारीरिक गतिविधियों और चेहरे की भाव अभिव्यक्तियों के प्रति भी सावधान रहना आवश्यक है। यानी वो जिस तरह की बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वहाँ उनके हाव भाव भी उसी तरीके के दिखाई देने चाहिए। शारीरिक गतिविधियाँ भी दिखाई देती हैं। साथ में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेशभूषा का भी अपना एक योगदान होता है, महत्व होता है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रति गतिविधि को लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर्ता और दाता को रखना पड़ता है। यानी किसी भी तरह की कोई गलती वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जैसे बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं आप लोग, तो आपने अनिल कपूर की नायक फिल्म देखी होगी। उस नायक फिल्म के अंदर अमरीश पुरी और अमरीश पुरी यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में होता है और अनिल कपूर जो होता है वो एक रिपोर्टर के रूप में होता है। और अमरीश पुरी का एक यानी जो मुख्यमंत्री है उसका एक साक्षात्कार लाइव टेलीकास्ट किया जाता है टीवी चैनल्स पर। तो आपने देखा होगा कि वो किस तरह के सवाल उससे पूछता है और अमरीश पुरी किस तरह के जवाब देता है एक मुख्यमंत्री होने के नाते। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस वाला माहौल बन जाता है और फिर बहस इतनी ऊपर चली जाती है कि उसके बाद में जो मुख्यमंत्री है अमरीश पुरी के रूप में, उसे अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा होता है वो बाद में उसे पूरा करना होता है। क्योंकि जब उसने जोश में गुस्से में आकर उस समय कह दिया होता है तो उस समय तो उसने बोल दिया, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो साक्षात्कार था वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, यानी सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था, सब लोग उसे देख रहे थे और अब उसमें सुधार की कोई भी संभावना नहीं थी। और ऐसा करके उसे वो सब वास्तविकता में करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि चलो ये तो क्या है कि एक फ़िल्म थी, लेकिन वास्तविकता में भी अगर टेलीविज़न पर या रेडियो पर कोई सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है और उसमें आपके द्वारा कोई इस प्रकार की का साक्षात्कार दिया जाता है जिसमें आप कुछ ऐसा बोल दें जो कि अनावश्यक रूप से है, तो उसमें सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों को ही बहुत सावधान रहना चाहिए। टेलीविज़न के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ज़रा सी सावधानी और लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भय भी रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार में टेलीविज़न पर साफ नज़र आता है, व्यक्ति हमें दिखाई देता है, तो उसमें हम कह सकते हैं जीवंतता नज़र आती है। यानी आप कह सकते हो उबाऊ नहीं लगता वो साक्षात्कार, क्योंकि लेने वाला और देने वाला दोनों आपके समक्ष हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़रा सी असावधानी और लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम भी खराब हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर श्रोता और दर्शक को भी बहुत सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनना चाहिए। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार जो है वो यथासंभव छोटे और सरल और सीधी भाषा में शीघ्रता से समझ में आने वाले होने चाहिए। यानी जो प्रश्नावली साक्षात्कारकर्ता के द्वारा बनाई जाए वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा में हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिसे पढ़ना नहीं आता वो प्रिंट मीडिया का काम तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो व्यक्ति निरक्षर है वो भी रेडियो और टेलीविज़न पर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार तो देख या सुन सकता है।
इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सरल होना अति आवश्यक है। प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसमें भाषा क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए साक्षात्कार में भाषा का सरल होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग ना हो, क्योंकि वो जिस प्रश्नावली को लेकर आया है या उसे जो कुछ भी साक्षात्कार समाप्ति के समय तक पूछना है तो वो सारी चीज़ें वो पूछ सके और उसका साक्षात्कार जो है वो व्यर्थ ना जाए। तो उसे जो भी आयोजित किया जा रहा है तो आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर उसे पहुंचना भी होता है। टीवी के न्यूज़ चैनल्स में आजकल लाइव बहस होती है, जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है और उन पर बहस होती है। यह समूह चर्चा भी इंटरव्यू का ही एक प्रकार है। आप देखते हैं जैसे जिस समय क्रिकेट के मैच वगैरह चल रहे होते हैं या फिर हमारे यहाँ पर चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही होती है उस समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह पर एक एंकर के रूप में, रिपोर्टर जो होता है एक एंकर के रूप में अलग अलग स्थानों से दिखाते हुए सवाल पूछता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग विशिष्ट व्यक्तियों से। तो वो भी समूह चर्चा के रूप में एक इंटरव्यू ही है, जिसमें इंटरव्यू करता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। कई बार बहस भी छिड़ जाती है तो उसे नियंत्रित करना होता है। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर जनसमूह से बात करने का माध्यम भी बन गया है। पहले हम साक्षात्कार को मात्र दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या सवाल का जवाब मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनसमूह से बात करने का भी एक माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार सवाल पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखते हैं 2 से अधिक व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ पाते हैं के ज़रिए भी एकाधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उसकी लाइव प्रतिक्रियाएं यानी सीधा प्रसारण के रूप में दिखाई जाती हैं। आजकल सामयिक घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कारों की तेज़ी है। सामयिक घटनाएं मतलब जो भी करंट इश्यूज़ हैं, जो भी इस समय प्रेजेंट में जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर भी विचारात्मक साक्षात्कार दिखाए जाते हैं। इसमें साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों बहस में तिल का ताड़ कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहस होते होते बात बहुत ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है या बहस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आगे किस तरह से साक्षात्कार में क्या चीज़ें की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंटवार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। आजकल लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक मैं सीधी बात में आक्रामक तेवर ने साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इस तरह के विशेष जो साक्षात्कार होते हैं वो साक्षात्कार को नए आयाम दे रहे हैं, नए रूप में साक्षात्कार को प्रस्तुति मिल रही है। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा किस तरह से सामने विशिष्ट व्यक्ति को या चर्चित व्यक्ति को बिठाकर न्यायालयी भाषा में सवाल पूछता है और जनता की भागीदारी भी उसमें दिखाई जाती है। यानी आपने भी देखा होगा इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा नाम का व्यक्ति है जो कि एंकर का काम करता है और विशिष्ट चर्चित व्यक्ति को वो कटघरे में बिठाकर न्यायालयी भाषा में सवाल जवाब पूछते हैं जनता की ओर से। और जनता लाइव मतलब टीवी पर तो हम देख ही रहे हैं उस प्रोग्राम को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी कुछ लोग जो सामने दर्शकों के रूप में बैठे होते हैं वो भी साक्षात्कार के रूप में कुछ सवाल जवाब उस विशिष्ट व्यक्ति से करते हैं। आमने सामने विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, टकरे, डेविल्स एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित रूप पर प्रसारित किए जाते हैं। तो ये सारे नाम जो हमने पढ़े हैं
वो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए इंटरव्यू के तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। कई बार किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों व अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में भी घेर लिया जाता है। अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कोई जवाब नहीं देकर निकल जाता है। क्योंकि ये जो तरीका है इंटरव्यू लेने का, वो गलत है। आपने अगर समय निर्धारित किया है, सही तरीके से आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर कोई घटना हो गई और आपने नेताओं को, अधिकारियों को या अभिनेताओं को चलती गाड़ी में या हवाई अड्डों पर ही घेर लिया, तो वहाँ पर वो इस तरह से और फिर सवाल भी इस तरीके के आपत्तिजनक होते हैं कि वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और जवाब नहीं देता है। कई बार तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मारपीट तक भी चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा पत्रकारों से हाथापाई, मारपीट करके कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। इस तरह की जो हरकतें हैं वो कुछ लोग करते हैं और उनकी वजह से पूरा मीडिया जगत ही बदनाम हो जाता है, उनका नाम खराब हो जाता है और किसी अच्छे व्यक्ति को भी साक्षात्कार देने के लिए विशिष्ट व्यक्ति द्वारा मना कर दिया जाता है। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा कर छाप दिए जाते हैं। बाद में उनका खंडन मंडन चलता रहता है। कई बार ऐसे भी होता है कि साक्षात्कार का एक तरफा पक्ष तो छाप दिया जाता है, दूसरे पक्ष की तरफ से उस तथ्य को अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर भी क्या होता है, कई बार स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक और प्रामाणिक बनाने व स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार जो है वो हमारे समक्ष आज प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किसी भी तथ्यों को या किसी भी बयान की पुष्टि के लिए या समाचार को रोचक और प्रमाणित बनाने के लिए या फिर स्थानीय रंग देने के लिए भी बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आया है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन व दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की ज़रूरत होती है। कई बार साक्षात्कार की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि जो भी विषय या जो भी कोई घटना घटित हुई है उस पर अपने मतों को संग्रह करना है या फिर दिलचस्प टिप्पणियाँ दूसरे लोगों के द्वारा लेनी है, तो उसके लिए भी साक्षात्कार की आवश्यकता महसूस की जाती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठनों के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग यथा साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि, खंडन, विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए लिए जाते रहे हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि कई राजनेताओं से, सरकारी अधिकारियों से, संगठनों के उच्च पदाधिकारियों से या किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों से भी इस प्रकार के साक्षात्कार लिए जाते हैं। कई बार कई फिल्मकार हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, उनसे जानकारी लेनी है, समाचार की पुष्टि करनी है, किसी खंडन मंडन की बात करनी है या उनके द्वारा विचार व्यक्त करने हैं, तो उनके लिए भी विभिन्न माध्यमों से साक्षात्कार लिए जाते हैं। सामान्यतः किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। कई बार कई घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके सगे संबंधी होते हैं, वो भी उनके व्यक्तित्व या कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए साक्षात्कार दे सकते हैं। किसी घटना, दुर्घटना, कांड आदि में शामिल लोग या उसमें चश्मदीद साक्षी से साक्षात्कार भी लिए जाते हैं, जो कि कई बार किसी सुराग के रूप में काम आते हैं या किसी सबूत के रूप में काम आते हैं। सरकारी नीतियों और निर्णयों का आम जन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से साक्षात्कार लिए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल के स्टूडियो में बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव दिखाए जाते हैं। वो भी एक प्रकार के साक्षात्कार ही होते हैं, जो कि बहुत सीधा प्रसारण के रूप में दिखाए जाते हैं। तो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे। साक्षात्कार का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक साक्षात्कार क्या है, किस तरह से लिया जाता है, प्रिंट मीडिया के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।